हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 की, जिसका एग्जाम अभी 31 जुलाई को संपन्न हुआ है 8085 पदों के सापेक्ष जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और एग्जाम हो चुका है और एग्जाम में कई सारे बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन जिन बच्चों ने भी परीक्षा दी है वो सब बच्चे प्री एग्जाम्स क्वालिफाई हैं, यानी कि पैट क्वालिफाई हैं और एक कंपटीटर हैं। कोई भी ऐसे बच्चे नहीं थे जो भीड़ बढ़ाने वाले थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा कम जाएगी या मीडियम रहेगी। मेरा मानना यह है कि कट ऑफ अच्छी खासी जाने वाली है, क्योंकि जो बच्चे थे, हालांकि बच्चों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी लेकिन बहुत कम भी नहीं थी, तो जितनी भी थी वो पर्याप्त संख्या थी और वो सब बच्चे अच्छे थे जो परीक्षा दे रहे थे। क्योंकि जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे किए गए थे उनका सबका स्कोर अच्छा था, पढ़ने में अच्छे थे, कंपटीटर थे और उन सभी ने पेपर अच्छा हल किया है। यानी कि अगर मैं देखूं तो बहुत सारे बच्चों के मैंने स्कोर पता किए, जानकारी प्राप्त की, तो किसी का भी स्कोर मुझे बहुत ज़्यादा कम नहीं मिला। तो एक आइडिया लगाया एक कट ऑफ का कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। हालांकि इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारे साथियों ने इस पर वीडियो भी बनाई है, एसआई पर वीडियो बनाई थी, एसएससी जीडी पर वीडियो बनाई थी, लेकिन देखा जाए तो बहुत से नहीं, अधिकांशतः लोगों के कट ऑफ जो है फेल हो गए थे। मेरा भी मैंने भी एसआई पे कट ऑफ बनाया था और आइडिया लगभग देखा जाए तो फेल ही हो गया था, क्योंकि मैंने जो जनरल की कट ऑफ बताई थी वो 115 से 120 के आसपास बताई थी, और हालांकि 120 से ऊपर भी गई है। और ओबीसी की 10 से 15 तक बताई थी, वो भी इससे ऊपर गई है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर ही गई। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि कट ऑफ को आप ये ना माने कि ये आयोग की कट ऑफ है या किसी भर्ती बोर्ड के अधिकारी ने बताई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कट ऑफ सिर्फ एक मेरा निजी अनुमान है और आप बहुत सारे साथियों के पूछने पर ही उन्होंने कहा है कि सर बताइए कट ऑफ क्या होगी, तब जाके ये मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। तो जिस साथी को ठीक लगे वो इसे एक्सेप्ट करे और मान के चले कि आप लोग अगर इस क्राइटेरिया में फंस रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर इससे कम है तो मुझे लगता है कि आपको आगे आने वाली भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, और इससे अगर एबव है तो बहुत अच्छी बात है। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उस संबंध में हम लोग कई सारी आपको वीडियो देने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट आप तक पहुँच सकें बगैर किसी कॉस्ट के। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि कट ऑफ अधिक जाने का कारण क्या हो सकता है। तो बहुत से साथी हमारे ये पूछ रहे थे कि सर आप कह रहे हैं कट ऑफ अधिक जाएगी, तो अधिक जाने का कारण क्या हो सकता है। अधिक जाने का कारण मैंने आपको एक कारण पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो भीड़ बढ़ाने वाले नहीं थे, वो सभी कंपटीटर हैं, पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, अच्छे मेहनत करने वाले बच्चे हैं जिन्होंने पेपर अच्छा हल किया है। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो हाई रहनी ही है, कहीं भी कट ऑफ कम नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ पेपर का जो लेवल था वो मीडियम लेवल का पेपर है। ठीक है, कहीं भी कठिन नहीं है, कहीं भी कठिन नहीं है। हिंदी और गणित का स्तर तो इतना अच्छा था कि अगर आप लोग जो तैयारी किए हुए थे मन से पेपर को हल करते थे, हिंदी में पूरी हिंदी हल कर सकते थे और मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। हम ये कह सकते हैं कि दोनों के 50 प्रश्नों में अगर आप चाहते तो 45 प्लस या 44-45 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते थे। ठीक है, और जीएस और ग्रामीण की बात करें वो उसका भी स्तर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, वो भी मीडियम लेवल के थी। तो बच्चे अगर चाहते तो उसे भी 35 से लेके 40 तक क्वेश्चन वहाँ भी दोनों को मिला के हल कर सकते थे। ठीक है, तो बच्चों ने इससे ऊपर भी क्वेश्चन हल किए हैं, 40 से भी ऊपर हल किए हैं। ठीक है, ये 35 तो मैंने इसका मिनिमम आपको एक आइडिया दिया है। ठीक, तो अगर देखा जाए कट ऑफ इसी वजह से आपकी हाई रहनी है। और अब हम इधर उधर की बात ना करके सीधे कट ऑफ पर पहुंचते हैं कि बहुत से साथी हमारे इंतजार कर रहे हैं कि सर कट ऑफ कब बताएंगे, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहे वीडियो में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम डायरेक्ट कट ऑफ पर पहुँचते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब तुरंत दूंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सामान्य वर्ग की, तो पहले हम पुरुष वर्ग की बात करेंगे जो मेल साथी हमारे, उसके बाद हम करेंगे फीमेल की बात। तो मेल में जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ की बात करें तो मैंने ये आंकड़ा जो लिया है बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने के बाद आपके सामने इसे पेश कर रहा हूँ। तो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 82 से 85 और प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन प्लस माइनस रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 82 से 85 के बीच, इससे अगर माइनस में भी 1 या 2 क्वेश्चन है और प्लस में भी 1-2 क्वेश्चन है तब भी आप अपने लिए सुरक्षित। प्लस वाले तो सुरक्षित ही हैं, माइनस वालों की बात होती है। अगर आप लोग माइनस में 1 या 2 क्वेश्चन है तब भी आप सुरक्षित अपने लिए समझ सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ आने वाली दूसरी भर्ती की तैयारी भी करनी चाहिए। ठीक है, और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो हमारे साथी हैं उनकी कट ऑफ जो रहने वाली है, एक आइडिया है वो 78 से लेके 82 प्लस माइनस 1 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए। 78 से 82 के बीच जिनका गुणांक बढ़ रहा है
ठीक है। नेगेटिव और जो सही प्रश्न है उन सबको काटने पीटने के बाद अगर आपका इतना गुणांक बढ़ रहा है तो आप सुरक्षित जोन में हैं। ठीक है। अब एससी वालों की बात करें तो एससी के कैंडिडेट 74 से 77 प्रश्नों तक आप मान सकते हैं, कट ऑफ प्रश्नों तक नहीं, हम ये कहेंगे कि इतना गुणांक अगर आपका बढ़ रहा है सही और गलत दोनों काटने के बाद। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए एसटी के जो कैंडिडेट है उनका जो रहने वाला है वो 68 से 72। ठीक है। प्लस माइनस एक क्वेश्चन आप भी माने चलिए। जो फ्रीडम फाइटर हमारे साथी हैं, ठीक है, 64 से 67 तक आप मान के चलिए, प्लस माइनस एक क्वेश्चन। ठीक। और जो विकलांग वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 69 से 71 तक मान के चलें। विकलांग वर्ग के अभ्यर्थी ये ना सोचें कि हमारा कट ऑफ बहुत कम जाएगा, आप लोगों में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो आपका जो आइडिया है वो 69 से 71 है, प्लस माइनस एक या दो प्रश्न आप मान सकते हैं। ठीक है। अगर इस जो भी हमने जो गुणांक दिया है इस गुणांक में अगर आप लोग फंस रहे हैं तो अपनी सुरक्षित समझें, हालांकि आने वाली नई भर्ती की तैयारी में भी कंटिन्यू लगे रहें। ठीक है। अब हम फीमेल की बात करेंगे। फीमेल वर्ग में जो सामान्य वर्ग की छात्राएँ हैं जिनका कट ऑफ रहने वाला है 78 से 81 रहने वाला है, प्लस माइनस एक या दो प्रश्न आप भी कर सकती हैं। अगर प्लस माइनस एक या दो नंबर आपने कर, आप सुरक्षित जोन में है ये समझ चलिए आप लोग। ठीक है। और यहाँ तक आपका कट ऑफ बढ़ रहा है, गुणांक कितना बढ़ रहा है आपका, ठीक, तो आप सुरक्षित जोन में हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, वो 75 से 78 तक, प्लस माइनस एक क्वेश्चन आप भी कर लीजिए। ठीक है। एससी वाले हैं जो 69 से 73 रहने वाले हैं, प्लस माइनस एक कर सकते हैं। जो एसटी की छात्राएं हैं वो 65 से 68 मान के चलिए और प्लस माइनस एक क्वेश्चन। ठीक, एक या दो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अगर इतना आपका गुणांक बढ़ रहा है तो आप अपने लिए सुरक्षित समझ सकते हैं, आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये कट ऑफ जो मैंने बताई है ये किसी अधिकारी से नहीं पूछी है, कहीं भी ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ एक मेरा निजी अनुमान है। और अगर आपको ठीक लगे तो इसे एक्सेप्ट कीजिए, अगर ना ठीक लगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है बुरा मानने वाली। और हाँ, कोई भी आपका डाउट है उसे क्लियर करने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। और एक चीज़ आंसर की जो आई है आयोग से, उसमें कुछ साथी हमारे बता रहे हैं और मैंने भी देखा है उसे कि कुछ प्रश्नों में डाउट है, कुछ आप लोग कह रहे हैं कि ये आंसर होगा, आयोग ने कहा है कि ये आंसर दूसरा होगा। तो ऐसे प्रश्नों पर अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन पूर्ण साक्ष्य के साथ। अगर आपके पास साक्ष्य है कि इस प्रश्न का आंसर ये होना चाहिए तो आप लोग आपत्ति दर्ज कराइए। और अगर मुझसे कोई भी आपको मदद चाहिए है कि अगर मैं इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाऊं कि आपको किन किन प्रश्नों पर आपत्ति करनी चाहिए, तो मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। हमारे बहुत से साथियों ने भी इस पर वीडियो बना रखे हैं। ठीक है। लेकिन मैं उन्हीं प्रश्नों पर वीडियो बनाऊंगा जिन पर मुझे लगेगा कि वास्तविकता में ये आपका प्रश्न आयोग ने इसका आंसर गलत दिया है और इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको जानकारी है कि किन प्रश्नों पर आपको आपत्ति करनी चाहिए तो आप स्वतः उन पर आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।